गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं टैली प्राइम में हाउसिंग सोसाइटी मॉड्यूल रिलीज 3.0 में मेथड्स ऑफ बिलिंग। सोसाइटी मॉड्यूल में बिलिंग कैसे करते हैं और उसके मेथड कौन कौन से वो आज हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। द सॉल्यूशन इज डिजाइन फॉर हाउसिंग सोसाइटीज टू मैनेज देयर अकाउंट्स। अमोस्ट अदर थिंग्स द मॉड्यूल अनेबल ऑटोमेटेड बिलिंग एंड हेल्प्स इन टाइमली कंट्रोल ऑफ द आउटस्टैंडिंग। पहले कैसे होता था टैली में कि हम जो बिल जनरेट करते थे वो मैन्युअली बिल जनरेट करते थे, जो रिसिप्ट जनरेट करते थे वो मैन्युअली करते थे। बट यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी मॉडल को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि आप जो बिल जनरेट करते हो ऑटोमेटिक जनरेशन का ऑटो बिल जनरेशन का यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि एक साथ में आप मल्टीपल बिल क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए यहाँ पे सोसाइटी में ऑप्शन दिया है ऑटो बिल वाउचर जनरेशन का और ऑटो रिसिप्ट जनरेशन का। Automation in invoicing results in higher productivity and accuracy of accountants, thereby ensuring the reliability of member balances as reflected in accounts. ऑटोमेटिक बिल जनरेट करने के फ़ायदे क्या है कि हमारा टाइम सेव होता है और एक साथ में आपके जितने भी बिल रहेंगे, फॉर एग्जांपल 100, 200, 300 ऑटोमेटिक जनरेट होगा यहाँ पे। दिस सॉल्यूशन कैन बी यूज्ड बाय बोथ टाइप्स ऑफ सोसाइटीज़, दैट इज़ कमर्शियल और नॉन कमर्शियल, टू टाइमली अपडेट देयर अकाउंट्स। ये जो बिल हम जनरेट करते हैं वो कमर्शियल के लिए भी दिया गया है यहाँ पे और नॉन कमर्शियल के लिए भी यहाँ पे दिया गया है। जीएसटी रिकॉर्ड्स आर अपडेटेड अलोंग विद इनवॉइसिंग रिकॉर्ड्स एज वेल। यहाँ पे जीएसटी का ऑप्शन भी दिया है कि अगर आपको किसी बिल में जीएसटी चार्ज करना है तो उसके लिए भी यहाँ पे सोसाइटी मॉडल में जीएसटी का ऑप्शन दिया गया है अलग से। आपको यहाँ पे जीएसटी लिमिट सेट करना होगा और जीएसटी का जो ऑप्शन है वो अनेबल करना रहेगा, तभी बिल जनरेट करोगे तो ऑटोमेटिक जीएसटी कैलकुलेट होकर आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं बिल कॉन्फ़िगरेशंस। फर्स्ट, स्ट्रक्चर विंग वाइज बिलिंग। बिल कैन बी जनरेटेड स्ट्रक्चर और विंग वाइज। अगर आपको बिल जनरेट करना है स्ट्रक्चर और विंग वाइज तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, स्ट्रक्चर और विंग वाइज बिलिंग करनी है। नेक्स्ट है बिलिंग साइकिल। बिल्स कैन बी जनरेटेड एज पीरियडिकली लाइक मंथली, क्वार्टरली एंड यूज़र डिफाइंड। बिलिंग साइकिल अलग अलग दी गई है यहाँ पे। आपको बिल किसके बेसिस पे जनरेट करना है, मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे या यूज़र डिफाइंड। यूज़र डिफाइंड ये होता है कि आपको अगर 2 महीने का बिल जनरेट करना है, 3 महीने का बिल जनरेट करना है तो उसके लिए यहाँ पे बिलिंग साइकिल में यूज़र डिफाइंड का ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट है इनवॉइस मोड बिलिंग। देर आर 2 मेथड्स फॉर बिलिंग, वन इज़ वाउचर मोड, सेकेंड इज़ इनवॉइस मोड। यहाँ पे अगर आपको बिलिंग वाउचर मोड में करनी है तो वाउचर मोड में कर सकते हैं, अदरवाइज इनवॉइस मोड का ऑप्शन दिया है। इनवॉइस मोड में बिलिंग करनी है तो इनवॉइस मोड का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। बिल्स कैन बी जनरेटेड इन वाउचर मोड एज वेल एज इनवॉइस मोड। अगर आपको वाउचर मोड में बिल जनरेट करना है तो ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पे इनवॉइस मोड में बिल जनरेट कर सकते हो। बिल सॉर्टिंग मेथड। बिल्स विल बी जनरेटेड विथ सॉर्टिंग ऑफ एज ऑप्शन सिलेक्टेड। बिल आप जब जनरेट करते हो तो कौन से बेसिस पे सॉर्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे टैली में दिया गया है बिल सॉर्टिंग मेथड। सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे हेल्प में, सोसाइटी डिटेल्स एंड कॉन्फ़िगरेशंस एंड बिलिंग कॉन्फ़िगरेशंस। तो यहाँ पे देखिए बिल सॉर्टिंग मेथड यहाँ पे दिया है विंग नेम, फ्लैट नंबर वाइज। आपको बिल सॉर्ट करके सॉर्टिंग मेथड किसके बेसिस पे करनी है, मेंबर नेम बेसिस या विंग नेम या फ्लैट नंबर वाइज आपको सॉर्ट करके चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं सॉर्टिंग मेथड के। यहाँ पे बिलिंग कॉन्फ़िगरेशंस अलग अलग दिए, जैसे स्ट्रक्चर विंग वाइज बिलिंग, बिलिंग साइकिल यहाँ पे दिया है क्वार्टरली, मंथली या यूज़र डिफाइन। इनवॉइस मोड बिलिंग, आपको बिल इनवॉइस मोड में जनरेट करना है या वाउचर मोड में, तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट है जीएसटी लेजर्स। जीएसटी इफेक्ट विल बी गिवन इन सिलेक्टेड जीएसटी लेजर्स। जीएसटी लेजर जब आप चार्जेस क्रिएट करते हो तो जीएसटी का चार्जेस आप क्रिएट करेंगे तो उसके लिए यहाँ पे जीएसटी, अगर आपको बिल में टैक्स चार्ज करना है तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है जीएसटी का। जीएसटी राउंड ऑफ। जीएसटी अमाउंट कैन बी राउंडेड ऑफ। जीएसटी का अमाउंट अगर आपको राउंड ऑफ में चाहिए तो उसके लिए यहाँ पे जीएसटी राउंड ऑफ का ऑप्शन दिया गया है। सेट जीएसटी लिमिट। लिमिट ऑफ बिल वैल्यू कैन बी सेट टू चार्ज इन द बिल। अगर आपको आप कोई बिल में आप जीएसटी लिमिट सेट करते हैं
कि 5000 तक बिल जनरेट होना चाहिए। अगर उसके ऊपर का अमाउंट 5000 के ऊपर कोई अमाउंट जाता है और हम बिल जनरेट करते हैं तो जीएसटी ऑटोमेटिक चार्ज होता है बिल में। ड्यू डेट डेज, ड्यू डेट विल बी सेट इन द वाउचर टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्यू डेट बेसिस और प्रिंट द ड्यू डेट ऑन द बिल। ड्यू डेट डेज यहाँ पे दिया गया है कि बिल में हम एक सेट करते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने के लिए ड्यू डेट। तो आपको ड्यू डेट वाइज बिलिंग करनी है तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, आप अपने हिसाब से ड्यू डेट सेट करके बिल जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जीएसटी लेजर जब आप क्रिएट करते हैं, आप क्रिएट करना होगा जीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। जीएसटी राउंड ऑफ का ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, आपको राउंड ऑफ करके चाहिए तो ठीक है, अदरवाइज इसको नो रखेंगे। जीएसटी लिमिट मैंने यहाँ पे सेट किया 5000 रुपीज़। अगर 5000 के ऊपर मेरा बिल जनरेट होता है तो ऑटोमेटिक जीएसटी चार्ज होगा। ड्यू डेट डेज, मैंने ड्यू डेट यहाँ पे सेट किया है 45 डेज़ का। ये था हमारा बिलिंग कॉन्फ़िगरेशंस। टाइप्स ऑफ बिलिंग, बिलिंग के टाइप्स देखते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बिलिंग, नॉर्मल बिलिंग एंड सप्लीमेंट्री बिलिंग। यहाँ पे जो बिल के अलग अलग 2 टाइप्स दिए हैं, नॉर्मल बिलिंग करनी है, सप्लीमेंट्री बिलिंग करनी है, तो उसके लिए 2 मेथड्स यहाँ पे दिए गए हैं सोसाइटी मॉड्यूल में। फर्स्ट बिलिंग मेथड, देयर आर मल्टीपल मेथड्स फॉर बिलिंग मेंशन्ड एज बिलो। बिलिंग के मेथड जो दिए अलग अलग, उसमें एनी वन मेथड दिया है। नेक्स्ट जो दिया है वो चार्जेस टेम्पलेट बेस दिया है। अगर आपको एनी वन मेथड वाइज बिलिंग करनी है तो उसके लिए एनी वन मेथड है। दूसरा जो दिया गया है यहाँ पे चार्जेस टेम्पलेट बेस दिया है। नेक्स्ट जो है चार्जेस टेम्पलेट एंड मेंबर बेस चार्जेस दिया है। ग्रुप बेस चार्जेस टेम्पलेट, मेंबर बेस आपको बिलिंग करनी है तो मेंबर बेस चार्जेस टेम्पलेट। मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे दिए बिल जनरेट करने के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे बिलिंग मेथड, यहाँ पे है एनी वन, चार्जेस टेम्पलेट बेस, चार्जेस टेम्पलेट एंड मेंबर बेस, ग्रुप बेस चार्जेस या मेंबर बेस चार्जेस। सबसे पहले हम एनी वन मेथड यूज़ करके बिल जनरेट करके देखेंगे। एनी वन मेथड, द मेथड जनरेट्स द बिल एज पर प्रायोरिटीज एज बिलो। फर्स्ट है मेंबर बेस चार्जेस। जब आप एनी वन मेथड सिलेक्ट करते हो कॉन्फ़िगरेशंस में तो सबसे पहले मेंबर बेस चार्जेस में अगर आपने कोई चार्जेस डाले होंगे तो मेंबर बेस चार्जेस बिल में जनरेट होकर आएगा। जैसे इफ़ मेंबर बेस चार्जेस इज अनेबल्ड इन द मेंबर मास्टर देन बिल विल बी जनरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर बेस चार्जेस। अगर आपने पर्टिकुलर कोई मेंबर में पर्टिकुलर कोई चार्जेस या फिर किसी मेंबर का एक्स्ट्रा चार्जेस आपको डालना है तो मेंबर में जाके आपने पर्टिकुलर किसी मेंबर का चार्जेस आपने उसमें डाला हुआ है और नेक्स्ट आप जब बिल जनरेट करते हो एनी वन मेथड से तो सबसे पहले मेंबर बेस चार्जेस में आपने जो चार्जेस डाले हैं उसके बेसिस पे बिल जनरेट होगा। नेक्स्ट है ग्रुप बेस चार्जेस। इफ मेंबर बेस चार्जेस नॉट अनेबल एंड ग्रुप बेस चार्जेस अनेबल देन बिल विल बी जनरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप बेस चार्जेस। अगर मेंबर बेस चार्जेस का ऑप्शन आपने नो किया है मेंबर क्रिएट करने के टाइम पर और ग्रुप बेस चार्जेस आप येस करते हो तो आपने जो ग्रुप बेस चार्जेस में जो चार्जेस आपने क्रिएट किए होंगे उसके बेसिस पे बिल जनरेट होके आएगा। नेक्स्ट है टेम्पलेट बेस चार्जेस। इफ मेंबर बेस चार्जेस नॉट अनेबल्ड एंड ग्रुप बेस चार्जेस नॉट अनेबल्ड देन बिल विल बी जनरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस टेम्पलेट। चार्जेस टेम्पलेट हमने यहाँ पे ऑप्शन दिया है नेक्स्ट चार्जेस स्ट्रक्चर करके। जो चार्जेस स्ट्रक्चर में आप जो भी ओनर के चार्जेस, टेनेंट के चार्जेस आप अलग से जनरेट करते हो तो जो भी अभी चार्जेस होगा वो टेम्पलेट बेस चार्जेस पे क्रिएट होके आएगा। तो सबसे पहले हम जो बिल यहाँ पे जनरेट करेंगे वो एनी वन मेथड पे एक बिल जनरेट करके देखते हैं। अल्टर में जाके मैंने मेंबर ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। मेंबर में जाके मेंबर में मैंने मेंबर वाइज चार्जेस सीएस किया है और मैंने उसमें चार्जेस भी क्रिएट किए हैं। मेंटेनेंस चार्जेस, 2 व्हीलर चार्जेस, 4 व्हीलर चार्जेस एंड नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस, ये सारे चार्जेस मैंने मेंबर बेस चार्जेस यहाँ पे क्रिएट किया है। नेक्स्ट मैंने ग्रुप बेस चार्जेस भी पर्टिकुलर मेंबर जो मेरा ABC मेंबर है उसमें मैंने पर्टिकुलर मेंबर वाइज मैंने ग्रुप बेस चार्जेस भी क्रिएट किया है। वापस से मैं अल्टर में जाके ग्रुप में जाके सन्ड्री डेटर्स में
सन्ड्री डेटर्स में एक ऑप्शन दिया गया है ग्रुप बेस्ड चार्जेस स्ट्रक्चर, उसको येस करेंगे और उसमें भी मैंने चार्जेस अलग अलग डाले हुए हैं। फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस चार्जेस डाला है 800 रुपीज़, टू व्हीलर चार्जेस 150 एंड फोर व्हीलर चार्जेस 250। ग्रुप बेस भी मैंने चार्जेस डाल दिया है यहाँ पे। अभी वापस से मैं अल्टर में जाके चार्जेस स्ट्रक्चर जो मैंने क्रिएट किया हुआ है, चार्जेस स्ट्रक्चर में ओनर चार्जेस मैंने मल्टीपल चार्जेस यहाँ पे क्रिएट किए हैं। टेनेंट का चार्जेस अलग से क्रिएट किया है और सप्लीमेंट्री चार्जेस मैंने अलग से यहाँ पे क्रिएट किया है। अभी सबसे पहले अल्टर में जाके हम मेंबर में देखेंगे। अगर आपको चार्जेस टेम्पलेट बेस मैंने क्रिएट तो कर दिया है, बट यहाँ पे जब चार्जेस टेम्पलेट यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि चार्जेस टेम्पलेट हम कौन सा सिलेक्ट करें, तो मैंने यहाँ पे ओनर चार्जेस अभी सिलेक्ट किया है, टेनेंट चार्जेस एंड ऑफ लिस्ट किया है और सप्लीमेंट्री चार्जेस में मैंने सप्लीमेंट्री चार्जेस का अलग से क्रिएट किया हुआ है। इसको हम सेव कर लेते हैं और एक बिल जनरेट करते हैं। सोसाइटी मॉडल में ऑटो वाउचर जनरेशन, बिलिंग का मेथड मैंने यहाँ पे बिलिंग साइकिल क्वार्टरली रखा है, तो बिल जो जनरेट होगा वो क्वार्टरली बेसिस पे होगा। अभी मैं एक इंडिविजुअल पार्टी क्रिएट कर लेती हूँ। यहाँ पे पार्टी नेम 1 अप्रैल टू जून। प्रीवियस बिल डेट, जो हमारा प्रीवियस बिल रहेगा उसकी डेट यहाँ पे आएगी। अप्रैल का मेरा बिल है तो मैं यहाँ पे 1 जनवरी डाल रही हूँ और रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 21% मैंने डाला है। अभी यहाँ पे देखते हैं जो बिल हमने अभी जनरेट किया। मेंटेनेंस चार्जेस 3300, टू व्हीलर चार्जेस, फोर व्हीलर चार्जेस एंड नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस। तो ये जो चार्जेस यहाँ पे बिल जनरेट हुआ जो चार्जेस के बेसिस पे, वो मेंबर बेस्ड चार्जेस के बेसिस पे जनरेट हुआ, जो हमने यहाँ पे पीपीटी में देखा। यहाँ पे एनीवन मेथड मेंबर बेस्ड चार्जेस, अगर आप एनीवन मेथड सिलेक्ट करते हो तो सबसे पहले अगर आपने मेंबर बेस्ड चार्जेस में मेंबर बेस्ड चार्जेस डाला होगा तो ही तो जो बिल जनरेट होगा वो मेंबर बेस के हिसाब से होगा। अभी नेक्स्ट एक ग्रुप बेस देखते हैं। वापस से मैं अल्टर में जाके मैं मेंबर में जाके जो मेरा पर्टिकुलर मेंबर है उसमें मैं मेंबर वाइज चार्जेस अभी नो कर रही हूँ। और वापस से एक बिल वापस जनरेट करते हैं। अप्रैल का बिल डिलीट करती हूँ यहाँ पे। जनवरी 21। अभी देखिए मेंटेनेंस चार्जेस, अभी जो चार्जेस है वो मेंटेनेंस चार्जेस 2400, टू व्हीलर चार्जेस और फोर व्हीलर चार्जेस। ये जो चार्जेस है वो ग्रुप बेस्ड चार्जेस, यहाँ पे ग्रुप बेस्ड चार्जेस में मैंने जो चार्जेस डाले थे उसके बेसिस पे बिल जनरेट हुआ है यहाँ पे। अभी ग्रुप बेस्ड चार्जेस का जो ऑप्शन मैंने वहाँ पे अनेबल किया उसको हम डिसेबल कर देते हैं। अल्टर में जाके ग्रुप सन्ड्री डेटर्स, इसको मैं यहाँ पे ग्रुप बेस्ड चार्जेस स्ट्रक्चर को नो कर रही हूँ। अभी और एक बिल हम वापस से जनरेट करके देखेंगे। तो ये जो चार्जेस यहाँ पे आया है वो टेम्पलेट बेस्ड चार्जेस है। जो मैंने चार्जेस स्ट्रक्चर में जो चार्जेस डाले थे उसके बेसिस पे यहाँ पे बिल जनरेट होके आया है। मेंटेनेंस चार्जेस, फोर व्हीलर, टू व्हीलर एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस।
तो एनी वन मेथड में ये मल्टीपल ऑप्शंस दिए, अगर आप ये मेथड सिलेक्ट करते हो तो आपने कोई भी किधर भी चार्जेस डाले, पर्टिकुलर मेंबर में आपने मेंबर वाइज चार्जेस डाला है या मेंबर वाइज चार्जेस नहीं डाला है तो ग्रुप बेस में जो डाला है उसके बेसिस पे बिल जनरेट होगा, या फिर टेम्पलेट बेस चार्जेस जो रहेंगे जो आपने चार्जेस स्ट्रक्चर में डाला होगा जितने भी चार्जेस उसके बेसिस पे बिल जनरेट होगा। नेक्स्ट इज चार्जेस टेम्पलेट बेस। The method generates the bill on the template based charges which is tagged in the member master। अगर आपको बिल जनरेट करना है टेम्पलेट बेस तो उसके लिए ये मेथड यहाँ पे दिया गया है। अगर आपने पर्टिकुलर आपको सारे मेंबर के जो बिल जनरेट करने हैं वो सिर्फ आपको टेम्पलेट बेस बिल जनरेट करने हैं, तो उसके लिए यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर में जाके आपको सेट करना पड़ेगा चार्जेस टेम्पलेट बेस, और आपको चार्जेस स्ट्रक्चर में सारे चार्जेस क्रिएट करने होंगे, उसके बेसिस पे बिल जनरेट होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे हेल्प में जाके सोसाइटी डिटेल्स एंड कॉन्फ़िगरेशंस में बिलिंग कॉन्फ़िगरेशंस में जाएंगे और चार्जेस टेम्पलेट कॉन्फ़िगरेशंस। एनी वन मेथड हमने देख लिया, अभी चार्जेस टेम्पलेट बेस यहाँ पे सेट करते हैं कॉन्फ़िगर में, और एक बिल हम जनरेट करते हैं यहाँ पे। तो ये जो बिल जनरेट हुआ वो चार्जेस टेम्पलेट में मैंने जो चार्जेस डाले थे उसके बेसिस पे बिल जनरेट होके यहाँ पे आया है। जो मैंने जितने भी चार्जेस डाले थे टेम्पलेट बेस, वो टेम्पलेट बेस चार्जेस यहाँ पे स्पेसिफिक हम सिलेक्ट करते हैं कॉन्फ़िगरेशन में कि आपको टेम्पलेट बेस बिलिंग करनी है, तो टेम्पलेट बेस बिलिंग हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट है चार्जेस टेम्पलेट एंड मेंबर बेस्ड चार्जेस। The method generates the bill on the template based charges as well as member based charges which is tagged in the member master। अगर आपको चार्जेस ये ऑप्शन इसलिए यहाँ पे दिया गया है कि चार्जेस टेम्पलेट बेस आप बिल जनरेट करते हो बट आपको मेंबर बेस भी चार्जेस लगाने हैं। फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर मेंबर में आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस ऐड करना है तो चार्ज जो भी बिल जनरेट होगा वो टेम्पलेट बेस तो बिल जनरेट होगा ही, लेकिन किसी पर्टिकुलर मेंबर में आपने कोई एक्स्ट्रा चार्जेस डाला है तो वो चार्जेस भी ऐड करेगा बिल में। यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन सेट करेंगे। चार्जेस टेम्पलेट एंड मेंबर बेस मैंने यहाँ पे सेट किया है, बिल जनरेट करते और वापस हम लोग जो मेंबर में मैंने एक्स्ट्रा चार्जेस डाले हैं वो मेंबर यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, और मेंबर वाइज चार्जेस मैंने यहाँ पे नो किया था उसको यस करेंगे। इसका मेंटेनेंस चार्जेस, टू व्हीलर चार्जेस, फोर व्हीलर चार्जेस और नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस हैं। और चार्जेस स्ट्रक्चर में जो मैंने चार्जेस डाले हुए हैं वो ओनर चार्जेस मैंने सिर्फ वहाँ पे सिलेक्ट किया है, तो ओनर चार्जेस के बेसिस पे बिल जनरेट होगा। मेंटेनेंस चार्जेस, फोर व्हीलर चार्जेस, टू व्हीलर चार्जेस एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। तो ये मेरा चार्जेस टेम्पलेट का चार्जेस स्ट्रक्चर में मैंने ये सारे चार्जेस यहाँ पे डाले हुए हैं। अब एक बिल जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि चार्जेस ये जो बिल जनरेट होके आया है वो चार्जेस टेम्पलेट बेस में मैंने जो चार्जेस क्रिएट किए थे उसके बेसिस पे तो आया, प्लस जो मेंबर में मैंने एक्स्ट्रा चार्जेस डाले हुए थे वो चार्जेस भी इसमें ऐड होके आएगा। तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है चार्जेस टेम्पलेट एंड मेंबर बेस, मतलब टेम्पलेट बेस भी बिलिंग होगी प्लस मेंबर बेस भी बिलिंग होगी। Group based charges template. The method generates the bills on the basis of charges template set in the group of members। आपको पर्टिकुलर ग्रुप बेस्ड चार्जेस के बेसिस पे आपको बिल जनरेट करना है, तो उसके लिए ये मेथड यहाँ पे दिया गया है ग्रुप बेस्ड बिलिंग। आप देखते हैं यहाँ पे वापस से अल्टर में जाके ग्रुप में जाके सन्ड्री डेटर्स में
जो ऑप्शन मैंने ग्रुप बेस्ड चार्जेस स्ट्रक्चर का यहाँ पे नो किया था उसको यस करेंगे, और जो चार्जेस डाले हैं मेंटेनेंस, 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर चार्जेस, तो उसके बेसिस पे अभी जो बिल जनरेट होगा वो यहाँ पे दिखेगा। ओके, मुझे यहाँ पे पर्टिकुलर जो मेरा मेंबर है उसमें मैंने मेंबर बेस्ड चार्जेस अभी यस किया है, तो उसको मुझे नो करना पड़ेगा। इसको मैं डिलीट करती हूँ। मैंने कॉन्फ़िगरेशंस में यहाँ पे सेट नहीं किया था, वापस से बिलिंग कॉन्फ़िगरेशन में मुझे यहाँ पे सेट करना होगा ग्रुप बेस्ड चार्जेस। अभी बिल एक जनरेट करते हैं। तो ये जो चार्जेस यहाँ पे जो बिल जनरेट हुआ है वो ग्रुप बेस में मैंने जो चार्जेस डाले हुए थे उसके बेसिस पे बिल जनरेट हुआ है, मेंटेनेंस, 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर। तो मल्टीपल मेथड्स यहाँ पे दिए गए हैं बिल जनरेट करने के लिए। नेक्स्ट है मेंबर बेस्ड चार्जेस टेम्पलेट। अगर आपको बिलिंग चार्जेस टेम्पलेट बेस्ड नहीं करनी, टेम्पलेटेड मेंबर बेस्ड नहीं करना है, ग्रुप बेस्ड चार्जेस नहीं करना है, तो मैं पर्टिकुलर मेंबर में जाके आपको अगर जितने भी मेंबर्स है उसको पर्टिकुलर मेंबर में आपको जाके चार्जेस क्रिएट करना होगा, उसके बेसिस पे ये बिल जनरेट होगा। द मेथड जनरेट्स द बिल ऑन द टेम्पलेट बेस्ड चार्जेस विच इज टैग्ड इन द मेंबर मास्टर। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशंस हम सेट करेंगे वापस, और यहाँ पे मेंबर बेस्ड चार्जेस सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद पर्टिकुलर मेंबर में जाके यहाँ पे मेंबर वाइज चार्जेस मैं यस करती हूँ। जो भी चार्जेस मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं उसके बेसिस पे बिल जनरेट होगा। ओके, मेरा बिल ऑलरेडी बना हुआ है। नेक्स्ट बिल बना लेते हैं, डिलीट करते हैं प्रीवियस बिल। बिल जनरेट करते हैं अप्रैल का। ये देखिए, मेंटेनेंस चार्जेस, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर एंड नॉन ऑक्यूपेंसी। जो मैंने मेंबर बेसिस में मेंबर में पर्टिकुलर मैंने जो चार्जेस डाले थे उसके बेसिस पे बिल जनरेट होके आया है यहाँ पे। ये थे हमारे बिलिंग मेथड्स। मल्टीपल ऑप्शन दिए गए हैं, अलग अलग मेथड से आप बिल जनरेट कर सकते हो। इसके लिए यहाँ पे अलग अलग मेथड्स दिए गए हैं। नेक्स्ट है चार्जेस टेम्पलेट कॉन्फ़िगरेशन। चार्जेस टेम्पलेट के कॉन्फ़िगरेशंस आपको अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो। फर्स्ट दिया है यहाँ पे ओनर टाइप। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ओनर टाइप, बोथ, ओन एंड रेंटेड। 3 टाइप के ओनर दिए गए हैं। अगर आपको कौन सा सिलेक्ट करना है आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, बोथ रखना है, ओन रखना है या रेंटेड रखना है। चार्जेस टेम्पलेट फॉर ओनर। बिल कैन बी जनरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस टेम्पलेट सिलेक्टेड हियर। No need to tag or configure in the member master if common charges applicable to all members। ये ऑप्शन यहाँ पे दिया है चार्जेस टेम्पलेट फॉर ओनर के ऊपर आपको कौन से चार्जेस लगाने हैं, तो उसके लिए यहाँ पे जब आप बिल जनरेट करते हो आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में जाके पर्टिकुलर आप सिलेक्ट करते हो, जो सेट करते हो कॉन्फ़िगर, तो आपको मैन्युअली कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट आप यहाँ पे एक बार सेट करने के बाद जो बिल जनरेट होगा वो इसके बेसिस पे जनरेट होगा। Charges template for tenant. Bill can be generated on the basis of charges template selected here. No need to tag or configure in the member master if common charge is applicable to all members। टेनेंट के ऊपर आपको अलग से चार्जेस लगाने हैं, तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि आप जो भी सिलेक्ट करते हो, कॉन्फ़िगर में सेट करते हो, उसके बेसिस पे बिल जनरेट होके आएगा। कॉन्फ़िगर में यहाँ पे देखते हैं चार्जेस
टेम्पलेट कॉन्फ़िगरेशन यस किया है यहाँ पे। ओनर टाइप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट दिया गया है बोथ ओन्ड एंड रेंटेड, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है बोथ। चार्जेस टेम्पलेट फॉर ओनर, ओनर के लिए मुझे कौन से चार्जेस यहाँ पे बिल में लगाने हैं, तो ऑल आइटम्स ओनर चार्जेस। मैंने आपको सबसे पहले चार्जेस स्ट्रक्चर में जाके आप चार्जेस जब आप क्रिएट करते हो तभी आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ चार्जेस टेम्पलेट आपको यहाँ पे दिखेगी। तो मैंने ओनर चार्जेस क्रिएट किया हुआ है, सप्लीमेंट्री का अलग से किया है और टेनेंट चार्जेस का मैंने अलग से चार्जेस क्रिएट किया है। तो अभी मैं यहाँ पे ऑल आइटम सिलेक्ट कर रही हूँ। चार्जेस टेम्पलेट फॉर टेनेंट, जैसे टेम्पलेट फॉर ओनर था वैसे सेम यहाँ पे टेनेंट का भी दिया गया है। लेजर डिस्क्रिप्शन एंड नरेशन, लेजर डिस्क्रिप्शन एंड नरेशन, द ऑप्शन अलाउड टू सेट डिस्क्रिप्शन ऑन नरेशन फॉर ईच चार्जेस लेजर। अगर आपको बिल जनरेट करने के टाइम पे अगर आपको कोई लेजर डिस्क्रिप्शन आपको बिल में रखना है तो उसके लिए ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, आपको अनेबल करना होगा सिर्फ। नेक्स्ट है कैलकुलेशन बेस्ड चार्जेस, द ऑप्शन अलाउड टू सिलेक्ट मल्टीपल चार्जेस टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर चार्जेस इन द चार्जेस टेम्पलेट, मोस्टली यूज फॉर नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस। कैलकुलेशन बेस्ड चार्जेस जो दिया है वो मोस्टली तो नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस पे यूज़ होता है, बट दूसरे अगर चार्जेस पे आपको अगर ये कैलकुलेशन बेस्ड चार्जेस रखना है तो आप रख सकते हो। ये ऑप्शन एक ही चार्जेस के अंदर मल्टीपल चार्जेस, पर्टिकुलर जो चार्जेस रहेगा उसके अंदर आपको मल्टीपल चार्जेस लगाने हैं और परसेंटेज बेसिस पे यहाँ पे दिया गया है कैलकुलेशन बेस्ड चार्जेस। तो कैलकुलेशन बेस्ड चार्जेस यहाँ पे यस करेंगे। नेक्स्ट है राउंड ऑफ, चार्जेस अमाउंट कैन बी राउंडेड ऑफ। अगर आपको अमाउंट राउंड ऑफ करके चाहिए तो उसके लिए राउंड ऑफ का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, तो उसके लिए यस किया। नेक्स्ट कैलकुलेशन बेस्ड चार्जेस मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले जो हम चार्जेस क्रिएट करते हैं कोई भी पर्टिकुलर चार्जेस में अगर आप कॉन्फ़िगर में सेट करते हो कैलकुलेशन बेस्ड चार्जेस, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है कैलकुलेशन बेस्ड चार्जेस का। अभी तो मैंने सिर्फ नॉन ऑक्यूपेंसी पे लगाया हुआ है। नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस में मैंने कैलकुलेशन बेस्ड चार्जेस यस किया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे यस करना होगा, उसके बाद पर्टिकुलर मेंबर में जाके मेंबर वाइज चार्जेस में यहाँ पे यस करती हूँ। मैंने यहाँ पे नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस क्रिएट किया हुआ है। नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस पे हम एंटर करते हैं, उसके बाद कैलकुलेशन फॉर चार्जेस ऐसा आपको एक यहाँ पे फॉर्मेट दिखेगा। यहाँ पे चार्जेस नेम कैलकुलेशन नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस में मुझे मेंटेनेंस चार्जेस बिल पे लगाना है। 3000 मैंने यहाँ पे डाला हुआ है और परसेंटेज वाइज उसके ऊपर मुझे 10% मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है परसेंट। उसके बाद लिफ्ट चार्जेस, तो जो भी पर्टिकुलर चार्जेस है उसके अंदर मल्टीपल चार्जेस के ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं। वाउचर टाइप कॉन्फ़िगरेशंस, वाउचर टाइप सिलेक्शन ऑफ वाउचर टाइप। वाउचर टाइप आपको किसके बेसिस पे करना है उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दिया है, अपने हिसाब से सेट कर सकते हो वाउचर टाइप कॉन्फ़िगरेशन। सिलेक्शन ऑफ वाउचर टाइप। नेक्स्ट है वाउचर नंबरिंग मेथड, दिस ऑप्शन इज गिवन बाय डिफ़ॉल्ट फ्रॉम वाउचर टाइप कॉन्फ़िगरेशन। ये ऑप्शन जो ऑटोमेटिक यहाँ पे दिया गया है वो बाय डिफ़ॉल्ट दिया गया है। प्रीफिक्स फॉर बिल रेफरेंस, बिल रेफरेंस विल बी सेट इन द वाउचर विथ प्रीफिक्स विच सेट। आप प्रीफिक्स क्या सेट करते हो उसके बेसिस पे बिल जनरेट होगा। बिल रेफरेंस हम जब जनरेट होता है तो जो आप प्रीफिक्स कॉन्फ़िगर में डालते हो उसके बेसिस पे बिल जनरेट होगा। सफिक्स फॉर बिल रेफरेंस विल बी सेट इन द वाउचर विद सफिक्स विच इज सेट। जो आप सफिक्स सेट करते हो बिल में उसके बेसिस पे बिल यहाँ पे जनरेट होगा। वाउचर टाइप कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पे यस करेंगे। वाउचर टाइप में बाय डिफ़ॉल्ट दिया है मेंटेनेंस चार्जेस। आपको वाउचर किसका बनाना है, सेल्स का, सोसाइटी बिल का या मेंटेनेंस चार्जेस का, तो मैंने यहाँ पे सोसाइटी बिल सिलेक्ट किया है। वाउचर नंबरिंग मेथड ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट दिया है यहाँ पे। प्रीफिक्स मैंने सोसाइटी मॉडल रखा हुआ है यहाँ पे और नेक्स्ट सफिक्स डाला है। आप यहाँ पे अपने हिसाब से सेट कर सकते हो प्रीफिक्स और सफिक्स। नेक्स्ट है प्रिंट फॉर्मेट एंड कॉन्फ़िगरेशन। टाइटल कॉन्फ़िगरेशन, टाइटल कैन बी मॉडिफाइड एज पर योर रिक्वायरमेंट।
प्रिंट का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके लिए यहाँ पे दिया गया है। फर्स्ट है टाइटल कॉन्फ़िगरेशन, कि आपको टाइटल अगर चेंज करना है, मॉडिफाई करना है तो आप कर सकते हो। अदर कॉन्फ़िगरेशंस, इफ़ यू आर जनरेटिंग बिल फर्स्ट टाइम थ्रू द मॉड्यूल देन सेट द डेट फ्रॉम टू प्रिंट ऑफ रिसीट। अदर कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप बिल जनरेट करते हो फर्स्ट टाइम, मॉड्यूल में अगर आप बिल जनरेट करते हो फर्स्ट टाइम, तो उसके लिए आपको एक डेट सेट करनी होगी कि आपको रिसीट कौन सी डेट से प्रिंट करनी है। नरेशन कैन बी सेट एज पर द नीड। आप जो भी नरेशन वहाँ पे सिलेक्ट करते हो उसके बेसिस पे बिल जनरेट होगा। तो प्रिंट फॉर्मेट, यहाँ पे बिल प्रिंटिंग का कॉन्फ़िगरेशंस दिया है विथ रिसीट। सोसाइटी बिल, आप टाइटल आपको अगर चेंज करना है तो आप टाइटल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सोसाइटी बिल नहीं चेंज करना है तो मेंटेनेंस चार्जेस डाल देती हूँ। नेक्स्ट है प्रिंसिपल अरियर्स, आप यहाँ पे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। प्रिंट रिसीट फ्रॉम अदर कॉन्फ़िगरेशंस में आपको रिसीट जो प्रिंट करनी है वो कौन सी डेट से करनी है, तो यहाँ पे मैंने 1 अप्रैल 21 डाला हुआ है। कोई भी डेट आप चेंज कर सकते हो, 1 मई 21, 1 अप्रैल 21। नरेशन यहाँ पे दिया है। कॉन्फ़िगरेशन में आप एक बार यहाँ पे नरेशन सेट करते हो तो जितने भी बिल जनरेट होंगे उसमें सब में नरेशन आपको, आपने यहाँ पे डाला होगा वो सेम नरेशन आपको बिल में दिखेगा। मैंने यहाँ पे डाला है बिल हैज़ बीन जनरेटेड, नरेशन को डाल दिया है। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री बिलिंग। ऑल दी कॉन्फ़िगरेशंस आर सेम एज नॉर्मल बिलिंग। सप्लीमेंट्री बिलिंग, किसी सोसाइटी में जो सप्लीमेंट्री बिल जनरेट करते हैं एक्स्ट्रा चार्जेस के लिए, तो इसके लिए मेथड यहाँ पे अलग से दिया गया है बिलिंग का। जो भी कॉन्फ़िगरेशंस है सप्लीमेंट्री के, वो जैसे नॉर्मल बिलिंग में है वैसे ही सारे सेम कॉन्फ़िगरेशंस सप्लीमेंट्री में दिए गए हैं। बिल्स विल बी जनरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस टेम्पलेट टैग्ड इन मेंबर मास्टर अंडर सप्लीमेंट्री बिलिंग टेम्पलेट। बिल जो जनरेट होगा वो हम यहाँ आपको सिर्फ यहाँ पे सप्लीमेंट्री बिलिंग का टेम्पलेट सिलेक्ट करना होगा अगर आपको सप्लीमेंट्री बिल जनरेट करना है तभी। इंटरेस्ट विल नॉट बी चार्ज इन बिल, इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा सप्लीमेंट्री बिल पे। यहाँ पे देख लेते हैं सप्लीमेंट्री बिल का चार्जेस टेम्पलेट एंड कॉन्फ़िगरेशन सीएस करेंगे। ओनर टाइप जैसे नॉर्मल बिल में दिया था ओनर टाइप, वैसे यहाँ पे दिया गया है लिस्ट बोथ ओन रखना है या रेंटेड करना है। चार्जेस टेम्पलेट फॉर ओनर, ओनर के लिए चार्जेस अलग से लगाने हैं या फिर टेनेंट के लिए अलग से लगाना है। तो सारे कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पे सेम दिए हैं। सप्लीमेंट्री वाउचर टाइप कॉन्फ़िगरेशंस, वाउचर टाइप कॉन्फ़िगरेशंस आपको सेट करने हैं या कुछ चेंजेस करने हैं तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है मेंटेनेंस चार्जेस, ऑटोमेटिक और प्रीफिक्स और सफिक्स आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री प्रिंट कॉन्फ़िगरेशन। प्रिंट कॉन्फ़िगरेशन में आपको कुछ चेंजेस करना है तो उसके लिए यहाँ पे दिया गया है। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट दिया है विथ रिसीट फॉर्मेट, और यहाँ पे टाइटल आप सेट कर सकते हो। सोसाइटी बिल, तो मैंने यहाँ पे अभी डाल दी यहाँ पे सप्लीमेंट्री बिल। ये था हमारा आज का बिलिंग मेथड के ऊपर वीडियो, जो बहुत ही इजी कर दिया है सोसाइटी मॉड्यूल में। और कुछ भी चेंजेस करने हैं बिल में, मल्टीपल ऑप्शंस दिए हैं बिल जनरेट करने के लिए, और अलग अलग बेसिस पे, अलग अलग मेथड के बेसिस पे आप बिल जनरेट कर सकते हो। ऑटो वाउचर का भी जो जनरेशन, ऑटो वाउचर जनरेशन का जो ये दिया था, तो बिल एक साथ में आपके ऑटोमेटिक जनरेट होके आएगी कितने भी बिल हो, मैन्युअली आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच।